जान गया है, समझ गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अलग अलग मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की मिसाइलों का वार कभी खाली नहीं जाता। ब्रह्मोस हो या फिर अस्त्र, भारत की हर मिसाइल का निशाना अचूक होता है। इन्हीं मिसाइलों ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल भारत तैयार करने में लगा है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि मैक 5 की रफ्तार से उड़ सकती है, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। नवंबर 2024 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था और जल्द ही इसके आगे परीक्षण की तैयारी है, यानी अगला परीक्षण होगा, एक और कड़ी पार होगी। लेकिन ये खास आखिर क्यों है और इसे क्यों गेम चेंजर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। लेकिन पहले इसकी खासियत वाली रिपोर्ट। विनाशक मिसाइल का वार, पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। तबाही मचाएगा महाबली, दुश्मनों में मची खलबली। हाइपरसोनिक वार करेगा, आतंकियों का संहार होगा। भारत की मिसाइल ने पाकिस्तान में कैसे कहर बरपाया, आतंक के अड्डों को कैसे तबाह किया, पाकिस्तान के एयरबेस को कैसे धुआं धुआं किया, पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। आतंक के ठिकानों को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाया। विनाशक मिसाइल से पाकिस्तान के एयरबेस को बर्बाद किया, लेकिन अब ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल भारत तैयार कर रहा है। नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। इस घातक मिसाइल की ताकत की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 5 की गति से उड़ सकती है। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को निशाना बना सकती है। यह हवा, जमीन और समुद्र से दागी जा सकती है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन है, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। इससे यह लंबे समय तक हाइपरसोनिक गति पर उड़ सकती है। यह मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। ये 1000 से 2000 किलोग्राम वजन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। ETLDHCM एक मल्टी रोल मिसाइल है, जो कई तरह के मिशन में काम कर सकती है। इसके मुख्य काम है दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना। यह मिसाइल दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन, जहाज और सैनिक ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है। इसकी तेज गति और रडार से बचने की क्षमता इसे एंटी शिप और लैंड अटैक मिशन के लिए खास बनाती है। ये स्वदेशी मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, जो पाकिस्तान के कराची और चीन की बीजिंग जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बना सकती है। नवंबर 2024 में इस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था और इसका अगला परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही ये घातक मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, शहबाज की नींद उड़ाएगी, जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मिसाइल महाबली अब कहर बरपाने के लिए तैयार, और जिस रफ्तार और जिस तबाही का जिक्र इस रिपोर्ट में आपने देखा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की चिंताएं तो बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी भारत की ताकत का सिर्फ 2% देखा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी जी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले जेके बंसल सर, जो खासियत वाली रिपोर्ट है वो हमने और आपने देखी। जाहिर सी बात है हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है जब भारतीय सेना की ताकत को बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस रिपोर्ट को देखेगा तो क्या सोचेगा? ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, लेकिन ये तो ब्रह्मोस से भी कहीं ज्यादा एडवांस मिसाइल है जिसे तैयार किया जा रहा है। रचना जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
और बड़े अच्छे से आपकी रिपोर्ट ये बताई गई है। तो अभी देखिए पाकिस्तान में जो है हमारी ब्रह्मोस थी, उससे इतना हाहाकार मचा दिया गया जिसकी रेंज सिर्फ 400 किलोमीटर थी और वो 3.5 मैक्स स्पीड से चलती थी। इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है और 5 मैक है जो 11,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। और ये लो लेवल पे भी उड़ सकती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक उड़ सकती है। और उड़ने के अलावा जो है ये जो है किसी भी जो जल थल नभ तीनों जगह से इसका वार किया जा सकता है। और छोटे जो नीचे उड़ने के हिसाब से ये उनके बंकर, इनके रडार को भी नष्ट कर सकती है और जो एयर बेस है उनको नष्ट कर सकती है। तो उससे जो है ना, और जैसे बताया कि 1000 से 2000 किलोग्राम तक का जो है पेलोड लेके जाती है, बम लेके जा सकती है, न्यूक्लियर मिसाइल भी ले जा सकती, न्यूक्लियर वार हेड भी ले जा सकती है। तो इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और ज्यादा हो जाने से पाकिस्तान में बिल्कुल चिंता होगी और चीन में भी चिंता होगी, क्योंकि चीन के पाकिस्तान को तो पूरे को कवर कर लेगी, चीन के भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं उनको भी कवर करेगी। तो इससे पाकिस्तान और चीन दोनों में इसका है। और इसके अलावा भारत जो है एक अपना जो सेल्फ रिलायंट है, जो हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि युद्ध के समय में जब किसी भी तरह का अगर इस तरह की मिसाइल होती हैं, उनका गोला बारूद और उनको फिट करने की क्षमता हमारे पास में होती है, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता। नहीं तो क्या होता है, दुश्मन ये सोचता है कि ठीक है कहीं बाहर से मिसाइल मंगाई है, जब जरूरत पड़ेगी गोला बाहर से मंगाया जाएगा, उसकी कमी पड़ जाएगी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो चल नहीं सकते, लंबा युद्ध में जो है वो खींच नहीं सकते। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो है ये भारत की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जरूरी है, ये बहुत नेचुरल है कि पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हम भारत तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। पाकिस्तान से जो है वो टेररिस्ट आते हैं और चीन का एक एग्रेसिव और एक्सपेंडिंग अपना जो एक्सपेंशन नीति है दोनों पे काम करता है। तो इस प्रकार से भारत को सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। रचना जी बिल्कुल। और भारत को लेकर, भारतीय सेना को लेकर हर दिन ये खबर सामने आती है कि हम अपनी ताकत के लिहाज से खुद को अपडेट कर रहे हैं। अपग्रेड करते हुए जब ये ताकतें आती हैं तो वाकई एक निश्चिंतता देशवासियों के जहन में आती है। तपेश चौधरी जी, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारतीय सेना ने सिर्फ 2% अपनी ताकत दिखाई तो पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई, तबाही मच गई। अब जब हम अपग्रेड खुद को हर दिन कर रहे हैं और जिस महाबली मिसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम सुविधाओं और ताकतों से लैस, अगर पाकिस्तान पर जरूरत पड़ी तो कहर बनकर टूट सकती है। कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेना के लिए अपनी ताकत को बढ़ाना, अपग्रेड करना दुश्मन देश के लिहाज से? जी रचना जी, बिल्कुल। देखिए, मोटिवेशन तो सेना का हथियारों से ही आता है। जो सेना बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियारों को यूज करती है, उसको पता है कि मैं वन ऑफ द वर्ल्ड में बेस्ट हथियार यूज कर रहा हूँ जिसका सक्सेस रेट ज्यादा होने वाला है, तो उस फौज का मोटिवेशन ही अलग होता है। तो इसमें तो कोई ऐसे तो पाकिस्तान की सेना का मोटिवेशन एकदम जमीन के अंदर गड़ा हुआ होगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया, जगह जगह तो वहां तबाही मच रही थी। तो मैं आपको इस पर थोड़ी सी लाइट डालता हूँ कि वो ब्रह्मोस मिसाइल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्रूज मिसाइल, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ। देखिए, जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो जनरली 1 मैक की स्पीड से उड़ती हैं। 1 मैक जो है साउंड की यूनिट है, साउंड की स्पीड को नापने की। 1 मैक साउंड की स्पीड होती है समुद्र तल पे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनवायरमेंट की वजह से वो स्पीड अलग हो जाती है, लेकिन एक रफ फिगर में हम उसको 1 मैक मान सकते हैं। तो जितनी भी क्रूज मिसाइल्स होती थी वो 1 मैक या उससे सबसोनिक होती थी बेसिकली, यानी 800 किलोमीटर प्रति आवर या 1000 किलोमीटर प्रति आवर तक। जब ये ब्रह्मोस आई तो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड है करीब 2800 किलोमीटर पर आवर। और हाइपरसोनिक जो कहते हैं, इस मिसाइल की स्पीड, जो जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं ईटी की, ये मिसाइल 5 मैक नहीं है इसकी स्पीड। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड 5 मैक से अधिक मानी जाती है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है। लेकिन इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 9 to 10 मैक तक जाएगी। ये स्पीड 10,000 से 11,000 किलोमीटर प्रति आवर से होगी, क्योंकि वो 5 मैक से ज्यादा है हाइपरसोनिक, इसलिए हम उसको 5 मैक रेफरेंस ना लें। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो भी रडार सिस्टम्स होते हैं ना, वो 360 देखने के लिए मैक्सिमम रडार सिस्टम चारों तरफ उनका एंटीना घूमता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर जोन कैप्चर करते हैं, इसलिए 360 कैप्चर करने के लिए वो 6-10 सेकंड में दोबारा वापस आते हैं। तो हर रडार की ना एक कैपेसिटी होती है टारगेट स्पीड के हिसाब से। आजकल के जो रडार्स हैं, जो सर्वेलेंस रडार्स हैं, जो ट्रैकिंग रडार्स हैं, बेसिकली उनकी जो 3000-4000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा के टारगेट्स को वो प्रोसेस ही नहीं कर पाती इंफॉर्मेशन।
तो पहली चीज तो ये है। तो इसलिए ये मान के चलिए अगर कोई मिसाइल हाइपरसोनिक है तो वो 90% रडार तो उसको पिकअप ही नहीं करेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शनल रडार चाहिए जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखते हैं कंटिन्यूअसली उस मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होता है, जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। तो इसलिए दूसरी बात, अगर किसी मिसाइल को आपने इंटरसेप्ट भी कर लिया, मतलब बेसिकली पिकअप भी कर लिया, तो इसको कहते हैं सेंसर टू शूटर टाइम। यानी कि मैंने रडार से एक मिसाइल को पिकअप किया, उसके बाद मैंने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, मेरे पास वो ट्रैक मिला, मुझे उस ट्रैक को मैंने आइडेंटिफाई किया हॉस्टाइल, फिर मैंने ये सोचा इसको कौन सा वेपन सिस्टम न्यूट्रलाइज करेगा, वो टारगेट मैंने उसको असाइन किया वेपन सिस्टम को, फिर वेपन सिस्टम ने अपना टाइम लिया टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल लॉन्च की। तो ये सेंसर टू शूटर टाइम में काफी लैग होता है। और जब मिसाइल खुद ही 10-11 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो इसलिए वो टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है किसी की मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद हम चौथे कंट्रीज बन जाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए। तो ये जब ब्रह्मोस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब ब्रह्मोस ने इतना आतंक मचाया, जब वो तो ब्रह्मोस ही नहीं पकड़ पाए तो फिर ऐसी मिसाइल्स को कैसे पकड़ेंगे। और इसकी तो रेंज है, ब्रह्मोस में तो 300-400 किलोग्राम का वॉरहेड होता है, इसमें तो 1000 to 2000 किलोग्राम का वॉरहेड होगा, प्लस हाइपरसोनिक स्पीड होगी, और प्लस ये क्रूज मिसाइल इसीलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले इनका कंट्रोल ज्यादा अच्छी तरह से किया सकता है और ये अर्थ की सरफेस के नजदीक चलती है। वैसे ही इनका पिकअप होना थोड़ा मुश्किल होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। इंडिया विल स्टैंड आउट। जल्दी से जल्दी ये सब इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकल के आ रही है, ऑपरेशन विष्णु का हिस्सा है, और ये जल्दी से, हम तो यही प्रार्थना करेंगे इसका जल्दी से टेस्ट हो, और जितनी जल्दी टेस्ट हो इसका इंडक्शन स्टार्ट हो फौज में, और ये देन इट विल बी वर्ल्ड टू सी आत्मनिर्भर भारत की एक और नई कहानी। रचना जी, बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी सिर्फ भारत नहीं देख रहा बल्कि दुनिया देख रही है। और ऑपरेशन सिंदूर में जब हथियारों की ताकत देखी है ना भारत की, तो बाकी देशों से भी डिफेंस जो डील है वो हो रही है, यानी कि हमारे हथियारों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। मैं आज ही देख रही थी जेके बंसल सर, पाकिस्तान से खबरें ये हैं लगातार अनिश्चितता बढ़ रही है, लगातार विरोध बढ़ रहा है, फिर चाहे वो बलूचिस्तान है, पीओके है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, इनफैक्ट वहां तो धमाकों की भी खबर है। और अब वहां के जो लोग हैं, खासतौर से बीएलए और बीएलएफ, वो कह रहे हैं अगला टारगेट तो हमारा आसिम मुनीर होने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तानी फौज की चिंता किस तरीके से बढ़ेगी? एक तरफ तो भारत ताकत बढ़ा रहा है, ये भी कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर जरा भी हिमाकत करी तो अब कहर बनकर टूटेगी भारतीय सेना पाकिस्तान पर, और वहां अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वो इसलिए कि अभी जो उनका फोकस पाकिस्तान की सेना वो भारत के बॉर्डर पे है, तो उससे जो है, जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में टीटीपी और पीओके और सिंध जो हैं वो बहुत एक्टिव सक्रिय हो गए हैं, उनको एक मौका मिल गया है। और बीएलए तो उनके जो पाकिस्तान के काफी हिस्सों पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब झूठ सच बोल करके अपनी जनता को मूर्ख बना करके जो है मुनीर वो बन गया है फील्ड मार्शल, फोर्ड मास्टर, कुछ भी कहें, तो अब जनता को धीरे धीरे, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी फौज की कोई एफिशिएंसी बढ़ी है या उसकी जो है सिक्योरिटी बढ़ी है। तो जैसे आपने कहा, टारगेट तो करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग तो बिल्कुल सरेआम ये कहते हैं, आपके चैनल पे भी आकर कहते हैं कि मुनीर सबसे बड़ा जो है वो आतंकवादी है, हमारे लोगों को मारता है, उठा लेता है, बलात्कार और पता नहीं क्या क्या तरह के जो अत्याचार किए जा रहे हैं। तो वो टारगेट तो बनना ही है, वो तो टारगेट बन ही जाएगा। और आपने जो एक बहुत बढ़िया बात ये कही, बहुत अच्छी बात कही है कि जब से ये सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो हथियार हैं, उसमें चाहे आप ब्रह्मोस मिसाइल ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, और जो हमारा आकाश, ये सब जो सिस्टम हुए हैं, भारत की बहुत डिमांड और उनके पे भरोसा हुआ है, और काफी जो है कम किफायती दर पे मिल जाते हैं। तो पहले जैसे फिलीपींस ने हमको ऑर्डर दिया था, तो अब जो इंटरेस्ट दिखाया है वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सब जो देश हैं, इन्होंने दिखाया है अपना इंटरेस्ट। और उसके साथ साथ जो कुछ और कंट्री हैं जैसे यूएई है, सऊदी अरबिया है, कतर है, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर में भी चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका, इन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखा करके भारत की साख और शेयर बाजार में बढ़ गए हैं। तो इस सब को देखते हुए भारत का एक जो आत्मनिर्भरता, और अभी भी हमारा 2.5 to 2.6 बिलियन डॉलर का जो है हथियार बाहर जो एक्सपोर्ट होता है, वो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि
हमारी जो है, जितना हमारा जो बजट है रक्षा बजट, उसके अंदर में हम अपने हथियारों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भारत के हथियार हैं, जो हमारे जो हथियारों की कीमत आती है वो इंपोर्ट करने से बहुत कम आती है। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो उसी फंड्स के अंदर में हम संख्या बढ़ा सकते हैं हथियारों की, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे जो भारत की विश्वसनीयता, भारत का साहस, और जैसे आपने कहा कि जब ये हथियार होते हैं तो जो विश्वसनीयता बढ़ती है और साहस बढ़ जाता है, सैनिक का जोश आ जाता है, उसको ये लगता है कि हमारे पास बेस्ट हथियार हैं। और आखिरकार आजकल जमाना तो हथियारों का ही है, हथियारों से लड़ाई लड़ी जाती है, सैनिक तो सब तभी लड़ सकता है। आप देखिए, कहीं भी देख लीजिए, चाहे यूक्रेन वार में देख लीजिए, यूक्रेन रशिया वार में, अभी यूक्रेन के पास हथियार नहीं होते तो वो मुंह ताकते रहते हैं कब कौन देगा, और जब तक रशिया काफी वार कर देता है। तो इस वजह से इन सबको देखते हुए ये भारत अब बहुत स्ट्रॉन्ग और एक शक्तिशाली है। चीन और पाकिस्तान तो अभी हिमाकत कर ही नहीं सकता, और अगर उसने कोई हिमाकत करी तो बहुत बुरी तरह से उसका एक जो है इतना खामियाजा उठाना पड़ेगा कि जिसको भूल नहीं सकता। पाकिस्तान जो है इस समय उसके पास खाने के और लिए पाकिस्तान के पास तो पहले ही ऐसे कई जख्म हैं जिन्हें भर नहीं पा रहा है, और अब नए जख्मों की तैयारी है। यानी कि जो नुकसान अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने झेला है उसे सालों साल भर जाएंगे उन्हें भरने के लिए, उन्हें हील करने के लिए। और अब अगर अगला कोई भी पंगा लेता है तो खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा। और वैसे भी पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रांत हैं वहां पहले ही अनिश्चितता है और अपनी ही सरकार और फौज के खिलाफ लोग हैं, और इसीलिए दावे होते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े जल्द होंगे। तपेश चौधरी जी।